हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम लोग जो लेसन स्टार्ट करने वाले हैं उसे इन जनरल हम लोग कहते हैं डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स गाइस, ये जो डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम लोग एक और नाम देते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी एंड ए ब्लॉक में हम लोग मेनली इनकी स्टडी करते हैं। गाइस, केमिकल पीरियोडिसिटी में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ के रखा है। कई सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनके जो ट्रेंड्स होते हैं, पीरियड्स में कैसे होते हैं, ग्रुप में कैसे होते हैं, इनकी भी स्टडी हम लोगों ने करके रखी है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। गाइस, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमने केमिकल पीरियोडिसिटी में पढ़ के रखा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसे हम लोगों ने 4 ब्लॉक में कैटेगराइज करके रखा है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एज वेल एज ए ब्लॉक। गाइस, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब होता है एलिमेंट्स इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन enters into n-1 d ऑर्बिटल। देखिए n-1 d ऑर्बिटल क्यों है, ये अबव प्रिंसिपल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया था। अगर हम लोग अबव प्रिंसिपल को देखें तो पहली लेवल दूसरी लेवल में 2 ऑर्बिटल होते हैं, तीसरी लेवल में जाए तो ये 3 ऑर्बिटल, देन फोर्थ लेवल में अगर हम लोग जाते हैं तो ये 4 ऑर्बिटल हम लोग देते हैं। गाइस, सिमिलरली 5वें लेवल में भी जाएं तो इस तरीके से हम लोग ऑर्बिटल्स को अरेंज करते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ के रखा है। n-1 d यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करा देता हूँ। पहले आप लोग किससे भरते हो 1s को, उसके बाद 2s एंड देन उसके बाद किससे भरते हैं हम लोग 2p। 2p के बाद कौन भरा जाता है 3s के बाद भरा जाता है 3p गाइस। लेकिन 3p के बाद हम लोग 3d 9 भरते हुए पहले किससे भरते हैं 4s को। देखिए ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ है n की वैल्यूज़, यहाँ पर n = 4 है। 4s भरने के बाद हम लोग फिल करते हैं 3d, जहाँ पर n = क्या है गाइस 3 है। यहाँ पर अगर हम लोग इनके बीच का रिलेशन देखें तो n-1 दैट इज़ 4-1 आ जाएगा और वो ऑर्बिटल कौन सा कहलाएगा 3d। 3d के बाद 4d 5d, इस तरीके से और भी कई सारे सीरीज आप लोगों को मिलते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाना चाहिए n-d ऑर्बिटल में जाना चाहिए। कैसे, चलो एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं इस एलिमेंट का जिसका सिंबल Sc है, नाम होता है इसका स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर होता है 21। गाइस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय आप लोग इनर गैस का इस्तेमाल करते हो, ये आपको पहले से पता है। तो स्कैंडियम के पहले आने वाली इनर्ट गैस जो होती है वो है आर्गॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। मतलब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो गए। इसके बाद देखिए 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक कवर हो जाते हैं 3p6 तक। इसके बाद नंबर आता है 4s का, तो यहाँ पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 3d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सर इसे हमने 4s2 3d1 लिखा होता तो तब भी चलता। मैंने सिर्फ इसे एक समान एक लेवल के ऑर्बिटल्स आने चाहिए, इसीलिए इस तरीके से लिख कर दिखाया। देखिए तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया d ऑर्बिटल में, इसीलिए ये डी ब्लॉक का मेंबर बन जाता है। क्लियर हो रहा है। n-1 d क्यों है ये आप लोगों को पहले से पता है। अबव प्रिंसिपल आप लोगों ने गाइस पढ़ के रखा है। अगर हम लोग डी ऑर्बिटल्स के मेंबर्स की बात करते हैं गाइस, तो डी ऑर्बिटल्स के जो मेंबर होते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को कुछ ऐसे मिल सकता है। n-1 d 1 to 10 एंड ns यहाँ पर 1 और 2, लेकिन कई जगह पर 0 एंड 2d इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से सीरीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो डी ब्लॉक के मेंबर्स होते हैं गाइस
ये डी ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं ये 4 अलग अलग सीरीज में क्लासीफाई करते हैं, देखेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग क्या है। डी ब्लॉक का मीनिंग एंड ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग थोड़ा सा अलग माना जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स which have partially मतलब incomplete partially filled n-1 d orbital in their free state और आयन। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मीनिंग क्या हो गया? ऐसे एलिमेंट जिसमें n-1 d ऑर्बिटल में सीधा हम लोग d ऑर्बिटल कह सकते हैं। ऐसे एलिमेंट जिसमें d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट भरा होना चाहिए, पार्शियल भरा होना चाहिए, या तो उसके फ्री स्टेट में या फिर उसके आयंस में, मतलब उसके कंपाउंड में। सर d ऑर्बिटल पार्शियल होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या? गाइस d ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन की, बराबर। मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन की। अगर कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 to 9 मिल जाए, देखिए अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 to 9 मिल जाए तो ये इनकम्प्लीट भरा है, एंड ये अगर इनकम्प्लीट भरा है तो ऐसे केस में हम लोग उसे क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट एंड डी ब्लॉक के मेंबर्स की डेफिनेशन जरा सी अलग अलग है। तो फिर इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप लोग सोचते हो तो ऐसे मेंबर्स गाइस जहां पर कॉन्फ़िगरेशन D10 मिलेगा, मतलब कंप्लीट भरा हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जिंक की बात करते हैं जहां पर कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s2 मिलता है, देखिए D पूरा भर गया। जिंक के नीचे पीरियोडिक टेबल में कैडमियम होता है जिसका कॉन्फ़िगरेशन 4D10 5s2 मिलता है, देखिए d ऑर्बिटल पूरा भरा है। इसके नीचे जाए तो आपको मर्क्यूरी मिलेगा, एटॉमिक नंबर 80 होता है, कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 5D10 6s2। इसके भी नीचे जाए तो Cn कोपर्निशियम, जिसका IUPAC के रूल के हिसाब से सिंबल आता है UUB, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग देखते हैं गाइस तो ये आपको मिलेगा 6D10 7s2। देखिए तो ये जो मेंबर्स है इनमें d ऑर्बिटल कंप्लीट भरा हुआ दिख रहा है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से ये जो एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हो सकते, बराबर है। हम लोग इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर रखते ज़रूर है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इसे हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि ये सारे के सारे मेटल्स हैं, एंड जो हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं वो भी मेटल्स हैं। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एंड इन एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टी बहुत सारी सिमिलर टाइप की मिल जाती है, इसीलिए हम लोग इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज में इंक्लूड करते हैं। बट बेसिकली अगर देखा जाए तो जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है ट्रांजिशन एलिमेंट की, उसके हिसाब से ये ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज से बाहर किए जाते हैं। गाइस ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इन्हें हम लोग 4 अलग अलग सीरीज में क्लासीफाई करते हैं। इसमें पहली जो ट्रांजिशन सीरीज होती है गाइस, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट रो एलिमेंट्स। इन्हें हम लोग कहते हैं फर्स्ट रो एलिमेंट्स, या फिर इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या फिर इसे आप लोग कहते हो गाइस 3D सीरीज। इसे हम लोग क्या कहते हैं? 3D सीरीज। सर 3D सीरीज का मतलब ऐसी सीरीज जिसमें 3D ऑर्बिटल्स में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भरते हुए जाएगा। गाइस 3D सीरीज की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होती है स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 के साथ, एंड ये खत्म होती है विथ जिंक विथ एटॉमिक नंबर 30। टोटल 10 एलिमेंट्स आर देयर। दूसरी जो सीरीज होती है इसे हम लोग सेकेंड रो एलिमेंट कह सकते हैं, या फिर इसे हम लोग 4D सीरीज भी कहते हैं। क्यों 4D सीरीज कहेंगे? क्योंकि इनके केस में कौन सा ऑर्बिटल भरता जाएगा? 4D। ये सीरीज स्टार्ट होती है गाइस ट्रियम एटॉमिक नंबर 39 के साथ, एंड खत्म होती है कैडमियम पे एटॉमिक नंबर 48 के साथ। गाइस तीसरी सीरीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरी सीरीज को आप लोग कहते हो 5D सीरीज, एंड ये जो 5D सीरीज होती है ये स्टार्ट होती है विद द एटॉमिक नंबर 57। एलिमेंट का नाम होता है लैंथेनम। उसके बाद वाला मेंबर होता है हाफनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 72, एंड देन ये कंप्लीट होती है विथ मर्क्यूरी एटॉमिक नंबर 18। यहाँ पर टोटल
14 एलिमेंट्स की गैप होती है जो कि एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। एंड जो फोर्थ वाली सीरीज होती है इसे हम लोग कहते हैं 6d सीरीज, जिसमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है ये 6d ऑर्बिटल में भरता जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्ट होता है विद एक्टिनियम 89, फिर उसके बाद RF104, यहाँ पर भी 14 एलिमेंट्स मिस हो जाते हैं। देन उसके बाद ये कंप्लीट हो जाती है अप टू द एलिमेंट Cn, कोपर्निशियम, या फिर इसे हम लोग UUB का नाम देते हैं, सिंबल देते हैं, एटॉमिक नंबर 112। तो ये 4 सीरीज होते हैं। ये 4 सीरीज कैसे पीरियोडिक टेबल में अरेंज रह सकते हैं ये हम लोग देखेंगे पोजीशन के अंदर, मीन्स पोजीशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। गाइस अब समझते हैं पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। पीरियोडिक टेबल स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखें तो 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। गाइस अगर हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्लेस किए जाते हैं बिटवीन द एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक। देखिए पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में आपको पता है एस ब्लॉक में मैक्सिमम मेटल्स होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। पी ब्लॉक के मेंबर्स मैक्सिमम नॉन मेटल्स होते हैं एंड वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव पी ब्लॉक के बीच में हम लोग इन्हें रखते हैं। एंड ट्रांजिशन इस वर्ड का मीनिंग होता है चेंज। कई सारी प्रॉपर्टी इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव से लेके इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ चेंज होती है, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। अब कैसे, तो इनके ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो ग्रुप कवर करते हैं ये कवर करते हैं 3 to 12। ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक आपको पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक मिलता है इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब ये कैसे कैसे हो सकते हैं, देखिए हम लोग इन्हें बना लेते हैं। यहाँ पर एस ब्लॉक होगा एंड यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं इन मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, आपको पता है कि 3D सीरीज होती है, देन उसके बाद 4D सीरीज भी रहेगी, देन 5D सीरीज भी रहेगी एंड देन 6D सीरीज भी रहेगी। गाइस 3D सीरीज की अगर बात करते हैं तो पहला मेंबर होता है स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर आपको मिलता है 21। देखिए मैं यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ जाएंगे, नोट्स में पूरे नाम मिले ही रहेंगे। स्कैंडियम के बाद टिटानियम, देन वैनाडियम, देन क्रोमियम, देन मैग्नीज, देन आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकेल, देन कॉपर एंड जिंक। एटॉमिक नंबर देखिए 21 से 30 कंटिन्यूस है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड ये 30। ये हो गई 3D सीरीज। दिस इज 3D सीरीज। इन्हें कैसे याद रखना है इसका निमोनिक मैंने दिया था, फिर से आज आप लोगों को बताऊंगा। 4D सीरीज की अगर बात करें तो पहला मेंबर होता है ट्रियम, जिसका एटॉमिक नंबर हम लोग काउंट कराते हैं 39। देन इसके बाद होता है जर्कोनियम, देन नियोबियम, देन मॉलिब्डेनम, देन टेक्नीशियम, देन उसके बाद होता है रुदेनियम, देन उसके बाद होता है रोडियम, देन उसके बाद होता है पैलाडियम, देन उसके बाद होता है सिल्वर एंड यहाँ पर होता है गाइस कैडमियम। 39 से ये 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये भी कंप्लीट 10 एलिमेंट कंटिन्यूअस आप लोगों को दिखेंगे। गाइस 5D सीरीज की अगर बात करें तो इसका पहला मेंबर होता है लैंथैनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। लेकिन इसके बाद वाला जो मेंबर होता है वो होता है हाफनियम, एटॉमिक नंबर 72 यहाँ पर आ जाता है। देखिए 14 एलिमेंट मिस हो गए, ये 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। आगे का मेंबर होता है टंटालम, देन उसके बाद होता है टंगस्टन, देखिए ये जो मेंबर्स है ये 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड ये 18। ये जो मेंबर्स है ये है लैंथैनम, हाफनियम, टंटालम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड ये मर्क्यूरी।
देन गाइस चलते हैं 6D सीरीज। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 6D सीरीज ये इनकम्प्लीट सीरीज मानी जाती थी, बट स्टिल आज के ज़माने में इसे कंप्लीट करके रखा गया। कुछ एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं, मिलेंगे कि नहीं, लेकिन उनका नॉमेनक्लेचर करके रखा गया। ये सीरीज स्टार्ट होती है विथ एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89 के साथ होता है। देन इसके बाद दूसरा मेंबर होता है RF, रुदरफोर्डियम। इसका एटॉमिक नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो 104 होता है गाइस। ये देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 104। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो आप लोगों को मेंबर्स मिलते हैं, इन मेंबर्स के अगर हम लोग नाम की बात करते हैं तो इनके नाम थोड़े से अजीब व गरीब होते हैं। आपको यहाँ पर मिलता है DB, जिसका नाम होता है डुबनियम। DB मतलब क्या हो जाता है, डुबनियम हो जाता है गाइस, डुबनियम। उसके बाद वाला मेंबर होता है HG, जिसका नाम होता है सिबोर्जियम, इसका नाम होता है सिबोर्जियम। उसके बाद होता है BH, बोरियम, नेल्स बोर के ऑनर में यह नाम रखा गया, बोरियम। उसके बाद होता है हैसियम। इसके बाद होता है मेटनरियम, ये MT मतलब मेटनरियम। उसके बाद डर्मस्टेडियम, डर्मस्टेडियम नाम की सिटी में ये मिला होगा। देन डर्मस्टेडियम के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर होता है RG, जिसका नाम होता है रॉन्जीनियम। एंड आखिरी में यहाँ पर होता है CN, कोपरनिशियम। इनके एटॉमिक नंबर्स को देखें तो 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 एंड 112। तो गाइज अगर हम लोग ट्रांजिशन सीरीज को देखते हैं या डी ब्लॉक के मेंबर्स को देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पर प्रेजेंट है, मिडल में। कौन से ग्रुप में, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12। देख लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक चीज़ याद रखिए, ये जो ग्रुप होता है आज के ज़माने का 8, 9, 10, इसे पहले के ज़माने में 8 ग्रुप कहा जाता था। 8 ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं ये फेरोमैग्नेटिज्म देते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म मतलब क्या, दे कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज। मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर आप लोगों को प्रेजेंट मिलता है। तो गाइज ये क्लियर हो गया। इस तरीके से आप लोग इन एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमें समझना है। जो डी ब्लॉक के मेंबर्स होते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे देते हैं n-1d 1 to 10 एंड ns 1 और 2। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले भी कि कुछ मेंबर्स में 0 भी मिलता है, हाँ मिलता है। इसीलिए डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, ऐसा क्वेश्चन आजकल नहीं पूछा जाता, बल्कि ये पूछा जा सकता है कि 3D सीरीज़ का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 4D या 5D या फिर 6D सीरीज़ का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। गाइस 3D सीरीज़ की अगर आप लोग बात करते हो तो 3D सीरीज़ का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है ये मिलता है कुछ ऐसे, दैट इज आर्गॉन। देन उसके बाद 4s 1 to 2 एंड 3d 1 to 10। मतलब 4s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एंड 3d में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। देन उसके बाद 4d सीरीज़ की अगर हम लोग बात करें तो 4d सीरीज़ का कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखा जाता है, क्रिप्टॉन 4d 1 to 10, 5s 0 to 2। देखिए ये एक्सेप्शनल, इसलिए मैंने कहा कि ये अब फाइनलाइज नहीं बसता। 5D सीरीज़ का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग देखते हो तो ये आप लोगों को मिलेगा जेनॉन 5D 1 to 10 एंड 6s 1 और 2। ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा गाइस। एंड अगर हम लोग 6D सीरीज़ की बात करते हैं, मैं एक और चीज़ करेक्ट कर दूँ कि ये कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होता है, 6s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। 6D सीरीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6D सीरीज़ का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है रेडॉन के साथ। रेडॉन 6D 1 to 10 7s में 2। देखिए इन सब को मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 0 to 2 आना चाहिए गाइस। ऐसा अगर ऑप्शन आता है एंट्रेंस एग्जाम में तो आप लोग उसे टिक करेंगे। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक एक करके हमें इन तीनों सीरीज 3D 4D एंड 5D सीरीज
इन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना है गाइस। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को इन एलिमेंट्स को लर्न भी तो करना है। मैंने आप लोगों को ट्रिक दे के रखी है, फिर भी 3D 4D 5D की ट्रिक को मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए 3D के लिए हम लोगों ने जो निमोनिक बनाया था वो क्या बनाया था, साइंस टीचर की स्पेलिंग चेंज कर दी थी हमने, साइंस टीचर वेरी क्रेजी मांगे फीस कोर्स नहीं कंप्लीट जरा भी देखिए ये एक निमोनिक बनाया था, साइंस टीचर वेरी क्रेजी मांगे फीस कोर्स नहीं कंप्लीट जरा भी। स्कैंडियम, टिटानियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, देन कॉपर एंड आखिरी में Z से जिंक याद रखना है। क्लियर। ये 3D सीरीज को याद रखने की ट्रिक दिया था। 4D सीरीज को याद रखने की ट्रिक पता है, बहुत ही अच्छी लाइन थी, दैट इज यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद। ये निमोनिक मैंने आपको दिया था गाइस कि यारी निभानी है तो कहाँ तक निभानी है, मौत तक। रुकावट अगर राह में पड़े तो आग में कूद। देखिए Y से ट्रियम, देन ZR जर्कोनियम, NB दैट इज नियोबियम, MO मोलिब्डेनम, इसे मोलिब्डेनम कहते हैं, TC टेक्नीशियम। गाइस यहाँ पर एक मजेदार चीज है, जनरली जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 80 तक है, ऐसे आगे भी है 91 तक जो है, दीज आर ऑकर्स इन नेचर। लेकिन ये अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 91 से कम है, बावजूद इसके ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है। टेक्नीशियम याद रखेंगे, ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होता है। तो टेक्नीशियम, देन उसके बाद रुदेनियम, उसके बाद RH का मतलब होता है रोडियम, PD मतलब पैलाडियम, AG मतलब सिल्वर, आपको पता है, एंड CD मतलब कैडमियम। एंड देन उसके बाद 5D सीरीज को अगर याद करना है तो 5D सीरीज को याद करने के लिए भी मैंने आप लोगों को निमोनिक दिया था, कुछ ऐसे निमोनिक बनाया था, ला हफ्ता वरना रे ओशल, इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे ओशल, इधर पिटाई और होगी। देखिए ये है लैंथानम, ये HF मतलब हाफनियम, TA मतलब टंटालम, W टंगस्टन, RE रेनियम, ये ऑस्मियम है, OS ऑस्मियम, IR इरिडियम होता है, IR का मतलब इरिडियम होता है, PT प्लैटिनम पता होगा, AU क्या होता है, गोल्ड, एंड HG मतलब क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। तो इन एलिमेंट्स को ऐसे याद रखने का निमोनिक मैंने आप लोगों को दिया था गाइस। क्लियर हो रहा है। अब एक एक करके हम लोग सारे सीरीजेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं गाइस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। सबसे पहले 3D सीरीज को समझते हैं गाइस, क्योंकि ये हमारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में भी है, तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है, तो इसे हम लोग बिल्कुल कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। अब 3D सीरीज के मेंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। देखिए एलिमेंट्स, मैं कुछ कॉलम बनाता हूँ, एलिमेंट्स, उसके बाद सिंबल एंड एटॉमिक नंबर, ये कंबाइन बना लेता हूँ, सिंबल एंड एटॉमिक नंबर। फिर इसके बाद एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, इसके 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलते हैं, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन एंड दूसरा ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन। एक चीज़ याद रखेंगे, अगर कभी एंट्रेंस में किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पूछा है तो इसका मतलब समझ लेना कि हमें ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन ही देना है,
राइट, एक्सपेक्टेड नहीं देना है। तो सर क्यों पढ़ा रहे हो, पता तो होना चाहिए कि ऑब्जर्व ऐसा चेंज क्यों आया। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो गाइस सबसे पहला है स्कैंडियम, राइट, जिसका सिंबल Sc, ये 21 पे आता है। देन सेकेंड था टिटेनियम, राइट, 22 पे। टिटेनियम के बाद क्या था वैनाडियम, वैनाडियम 23 पे V होता है। देन इसके बाद होता है गाइस क्रोमियम, दैट इज Cr एट 24, ये Cr है, ठीक। देन इसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्रेजेंट था मैग्नीज, मैंगनीज ये है 25 पे होता है, राइट। देन 26 पे अगर देखें तो आयरन प्रेजेंट होता है 26 पे, आयरन। 27 पे अगर देखिए गाइस तो कोबाल्ट होता है 27 पे, कोबाल्ट। देन उसके बाद होता है निकेल, निकेल 28 Ni। एंड 29 पे अगर हम लोग देखें तो कॉपर होता है, जिसका सिंबल आप लोगों को मिलता है Cu, Cu मिलता है, राइट। एंड आखिरी पे होता है जिंक, दैट इज विद सिंबल Zn, एटॉमिक नंबर 13। अब देखिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एक्सपेक्टेड एज वेल एज ऑब्जर्व्ड ऐसे अलग क्यों आते हैं, ये हम लोगों को समझना है। एंड इसमें क्रोमियम एंड कॉपर के ऊपर क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है गाइस कि बताइए कि क्रोमियम एंड कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा एबनॉर्मेलिटी क्यों शो करता है। तो क्यों शो करता है ये भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले 3D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़ा था हम लोगों ने, तो हमने पढ़ा था एर्गॉन 3D 1 to 10 4s 1 और 2, बराबर है। देखिए स्कैंडियम का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्ट करते हैं तो एर्गॉन 4s2 3D में कितना 1। गाइस जैसा कॉन्फ़िगरेशन आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा आता है, दैट इज एर्गॉन 3D 1 4s2, बिल्कुल सेम आता है। अब सर डी ब्लॉक के मेंबर्स है तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, हाँ। एंड देयरफॉर वी कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि S तो भरा है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरना चाहिए, D में भरना चाहिए, ऐसा हम मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या एक्सपेक्ट होगा, तो सर इस तरीके से होगा, दैट इज 3D2 4s2। इसे आप लोग 4s2 3D2 ऐसे भी पढ़ सकते हो सिंपली। एर्गॉन नहीं पढ़ा तब भी चलेगा, एर्गॉन नहीं लिखा तब भी चलेगा, क्यों, क्योंकि ये अगर लिखते हैं तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि इसके पहले वाले ऑर्बिटल्स पूरी तरीके से भरे हुए हैं। देन इसके बाद अगर हम लोग देखें इसका ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल सेम आता है, जैसा एक्सपेक्टेड है गाइस वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन आता है फॉर टिटेनियम। देन वैनाडियम, इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D 3 4s2, बिल्कुल। इसका ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन होता है एर्गॉन 3D 3 4s2। सर बिल्कुल सेम ही तो जा रहे, कहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ यहाँ पे है। बाय द रूल जैसे हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या एक्सपेक्टेड होगा, तो ये होगा 3D 4 4s2, लेकिन आता कुछ ऐसा है एर्गॉन 3D 5 4s1, गड़बड़ है ना। हम लोगों को जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, कुछ अलग ही मिला। ऐसा क्यों पढ़ेंगे, पहले इन्हें ख़त्म कर लेते हैं। मैग्नीज का एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो एर्गॉन 3D 5 4s2, जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही होता है गाइज, 3D 5 4s2। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या एक्सपेक्ट करोगे, दैट इज एर्गॉन 3D 6 4s2, बिल्कुल ऐसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है डी ऑर्बिटल में, हाँ। तो सर इसका ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐसे ही जैसा एक्सपेक्टेड था। ये देखिए कोबाल्ट का एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होता है एर्गॉन 3D 7 4s2, इसका ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन भी होता है वही, दैट इज 3D 7 4s2। देन उसके बाद बारी आती है निकेल, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अभी आप लोग, तो 3D 8 4s2, हाँ बिल्कुल जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा कॉन्फ़िगरेशन आता है, 3D 8
4s2, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन आता है। कॉपर का क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो सर आर्गॉन 3d9 4s2, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन जो आता है गाइस वो ऐसा आता है, दैट इज आर्गॉन 3d10 4s1। ये देखिए क्रोमियम के बाद ये दूसरा एलिमेंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना कुछ और चाहिए था, आया कुछ और। गाइस आखिरी वाला जो मेंबर है दैट इज जिंक, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, दैट इज आर्गॉन 3d10 4s2, एंड जैसा एक्सपेक्टेड होता है वैसा ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है, आर्गॉन 3d10 4s2। देखिए ये हो गए पहले 10 मेंबर 3D सीरीज के, डी ब्लॉक के पहले 10 मेंबर। कई बार छोटी मोटी एग्जाम में तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट पहला होता है डी ब्लॉक का, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पहला मेंबर कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? तो स्कैंडियम होता है। अब रही बात इन दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो स्टेट बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था ऐसा, लेकिन आया ऐसा। किस केस में? क्रोमियम के केस में, या फिर कॉपर के केस में, या कंबाइन 3 मार्क के लिए दोनों के बारे में पूछ लें। या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई क्रोमियम एंड कॉपर शोज एबनॉर्मेलिटी इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न बहुत सिंपल है और वो रीज़न है स्टेबिलिटी। देखिए क्रोमियम की अगर आप लोग बात करते हो तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है गाइस, एंड इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन जो हमें मिलना चाहिए था वो क्या मिलता है? तो सर आर्गॉन, चलो आर्गॉन हटा देता हूँ, मिलना चाहिए था 3d4 4s2, ये मिलना चाहिए था। अब मैं इसे डायग्राम के रूप में ड्रॉ कर लेता हूँ। 3d, ये देखिए 5 ऑर्बिटल हो गया, 3d4 ये ऐसा हो गया, एंड ये 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। लेकिन क्रोमियम का ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिलता है गाइस? तो सर ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन हमें मिला 3d5 एंड 4s1। 3d5 4s1 आप लोगों को ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिला, ठीक है, ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिला। सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा स्टेबिलिटी के लिए हुआ, ये मैंने आपको बताया। देयर ऑकर अ ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s टू द 3d। सर जब 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर हुआ तो क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन बन गया वो क्या बन गया? 3d5 एज वेल एज 4s1। अब 3d5 d ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 की है, उसका हाफ कितना होता है? 5। एंड ऑर्बिटल स्टेबल कब होता है? जब वो कंप्लीट भरा है या फिर जब वो आधा भरा है। तो ये देखिए ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है गाइस, है ना। सो देयरफॉर टू अचीव द स्टेबिलिटी देयर ऑकर ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल टू द 3d ऑर्बिटल, इसलिए क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हमें ये मिलता है। सेम रीजन हमें कॉपर के साथ मिलता है, लेकिन वहां पर कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल की बात आती है। कैसे? कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, क्या कॉन्फ़िगरेशन आप लोग एक्सपेक्ट करते हो? तो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 3d9 4s2। देखिए अब 3d में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 3d में 9 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना गाइस, ये ऐसे भरे जाते हैं, ये ऐसे भरे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलता है? अगर हम लोग ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं तो हमें ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन जो मिलता है वो मिलता है 3d10 एंड 4s1। 3d10 गाइस अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि 3d10 मतलब सर कंप्लीट भरा हुआ ऑर्बिटल। जी हाँ, ये देखिए 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ऐसे भरे जाते हैं, एंड यहाँ पर रहेगा 1। तो ये कंप्लीट भरा हुआ ऑर्बिटल जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बन गया, एंड देयरफॉर हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए? स्टेबल ही चाहिए। तो दोनों के केस में ट्रांसफर क्यों हुआ? 4s का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों हुआ? ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा तो सिंपल रीजन क्या रहेगा? टू अचीव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्लियर है गाइस? नाउ इन्हीं के नीचे पीरियोडिक टेबल में इन्हीं के नीचे 4d सीरीज एंड 5d सीरीज है। हाँ बिल्कुल है, एंड इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इम्पैक्ट उनके ऊपर भी होता है। वहाँ पर भी एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं।
तो वहाँ पर हमें ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन को याद रख के जाना पड़ेगा गाइस। एंड आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछा तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देंगे हम लोग, ऑब्जर्व वाला कॉन्फ़िगरेशन देंगे। गाइस 3D सीरीज के बाद हमें 4D एंड 5D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी समझ के रखना है। आजकल ये भी पूछे जाते हैं, एंट्रेंस में तो पहले से ही है। अब मैंने 3D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल रेफरेंस के लिए आपके सामने रखा है। देखिए 3D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या पढ़ा था, तो आर्गॉन 3D 1 से लेके 10 एंड 4s 1 और 2, ये कॉन्फ़िगरेशन है गाइस। पीरियोडिक टेबल की एक खासियत भी हम लोगों ने पढ़ी थी जब पीरियोडिक टेबल वाला लेसन पढ़ा था, कि उनका जो ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बात लागू होती है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक में बहुत सारी गड़बड़ आती है। ट्रांजिशन मतलब ही क्या है, चेंज। एंड देयरफॉर आप लोगों को इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस काफ़ी अच्छे से समझ के याद रखना है। चलो 3D का तो कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी इजीली हम लोगों ने समझ लिया, ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ के रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा। आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखने वाली चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो है 4D सीरीज। गाइस जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसा कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को नहीं मिलता। देखते हैं इनके ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। गाइस 4D सीरीज की अगर बात करें तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है क्रिप्टॉन 4D 1 to 10 5s 0 से लेके 2, राइट, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो आप लोग समझदार हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। यहाँ सबके सामने क्रिप्टॉन रहेगा, आपको याद रखना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D 1 है, तो सर इसका कॉन्फ़िगरेशन 4D 1 5s 2 ऐसा होना चाहिए, होता है। जर्कोनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या एक्सपेक्ट करोगे, तो सर 4D 2 5s 2 होना चाहिए, होता है। लेकिन नियोबियम का एक्सपेक्टेड क्या करोगे, सर 4D 3 होना चाहिए, नहीं होता। ये होता है 4D 4 एंड 5s में आ जाता है 1। देखिए टैली करना है तो क्रिप्टॉन मतलब एटॉमिक नंबर 36 प्लस ये 5 इलेक्ट्रॉन 41 हो गया, ये देखिए। देन इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या एक्सपेक्ट करेंगे, सर बिल्कुल इसी के समान एक्सपेक्ट होगा। देखिए हाँ होता है, यहाँ पर गड़बड़ आती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से गड़बड़ होती है गाइस, इसके लिए हमारे पास अभी भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। मॉलिब्डेनम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4D 5 5s 1। जी हाँ बिल्कुल, जैसा आप लोग सोचते हैं वैसा इनके साथ मैच करता है। तो सर यहाँ पे इसी के समान होना चाहिए, हाँ यहाँ पर होता है 4D 5 देन 5s में 2। फिर इसके बाद 3D 6 होना चाहिए, है 3D 6 है तो 4D 6 होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, नहीं होता 4D 7 हो जाता है। तो 4D 7 अगर हो जाए तो यहाँ पर 5s में कितना कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन गाइस इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं रोडियम के कॉन्फ़िगरेशन को, अगर देखते हैं तो रोडियम के कॉन्फ़िगरेशन में भी आप लोगों को गड़बड़ मिल जाती है। रोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं, इसके समान होना चाहिए, नहीं होता। ये होता है 4D 8 5s में 1। पैलाडियम अकेला ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा गड़बड़ प्रोड्यूस करता है, ये होता है 4D 10 5s में 0। देखिए 4D 10, इसी के वजह से जनरल कॉन्फ़िगरेशन में 5s 0 हमने पढ़ा था। देन सिल्वर की बात करें तो इसके समान एक्सपेक्टेड होगा, हाँ अब लॉजिकली पॉसिबल है क्योंकि सर आखिरी में तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही आएगा। हाँ ये होता है 4D 10 5s में 1, तो ये क्या हो जाएगा 4D 10 5s में कितना 2, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो गाइस यहाँ पर हम लोग समझ सकते थे कि बहुत सारे एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आना चाहिए था, आया कुछ अलग। क्यों ऐसा, स्टेबिलिटी रीजन। देखिए 3 आना चाहिए था, नहीं आया। 3 से भले कितने 4, हम लोग हाफ फील्ड की तरफ पहुँच रहे। फिर सर 6 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ गया 7, क्योंकि हम लोग कंप्लीट भरने की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए 4D 8 के बाद 9 नहीं आया, सीधा क्या आ गया 10 आ गया। इस तरीके से सिर्फ 4D सीरीज आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है गाइस, याद रखेंगे। गाइस 5D सीरीज के कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करते हैं तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जेनॉन के साथ स्टार्ट। जेनॉन मतलब 54 पे जेनॉन प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद अगर देखें तो ये 5D 1 से लेके 10 एंड 6s में कितना 2। लैंथेनम की अगर बात करते हैं तो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलता है 5D 1 6s 2। देखिए जेनॉन 54 प्लस ये 3।
इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है 4f में, लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे f ब्लॉक में, क्योंकि यहाँ पे टोटल 14 मिस हो गया ना, ये डिफरेंस 14 का है, यहाँ पर आ जाता है 4f14, ये मिस हो गया। देन इसके बाद 5d2 एक्सपेक्ट तो ऐसे करेंगे, 5d2 6s में कितना हो जाएगा गाइस, 2 हो जाएगा 2। एंड फिर इसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर जाएं तो 5d3 6s2, हाँ सर यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4f4 4 एंड 6s2। जरा सा चेक कर लेते हैं कि टंगस्टन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमें क्या मिलता है, तो बिल्कुल वैसे ही मिलता है। रेनियम का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल मैच करेगा, 4f14 5d5 6s2 करेगा, ये बिल्कुल इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन मैच करेगा गाइस। इसके बाद एक्सपेक्टेशन देखें तो क्या होगा, 4f14 5d6 6s2, ये ऐसा ही होता है। देखिए ऑस्मियम के केस में आप लोगों को जो कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए था वो तो सर रुदेनियम के हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन रुदेनियम के हिसाब से मिला क्या, नहीं मिला। देन इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या एक्सपेक्ट होगा, फिर 4f14 5d7 6s2, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। क्या प्लैटिनम में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो प्लैटिनम की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्लैटिनम में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर 4f14 5d8 होना चाहिए, नहीं होता, ये 5d होता है 9, 6s में होता है 1, 6s में 1 होता है गाइस। देखिए यहाँ पे गड़बड़ आ गई। गोल्ड में एक्सपेक्टेड देखे तो 4f14 5d10 होना चाहिए, 6s में 1 होना ही चाहिए। कोई ऑप्शन है कि आपके पास नहीं, चेक कर लीजिए 79 टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 54 प्लस ये 14 प्लस ये 10 प्लस ये 1, देखिए आप लोगों को जो टोटल मिल रहा है बराबर 89 मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली आखिरी में क्या एक्सपेक्ट करोगे, 4f14 5d10 6s में कितना 2। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था ये ऐसा नहीं होना चाहिए था जनरल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए क्योंकि कुछ मेंबर्स में आपको 1 और 2 मिला है, लेकिन आपके 2-4 बुक्स जब मैंने देखा तो ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। खैर अलग अलग बुक में अलग अलग देते हैं, हम लोग इसे ऐसा करें तो कोई रॉन्ग नहीं देगा। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि हमने साबित करके दिया, हम लोगों ने ये साबित करके दिया कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। खैर आ गया गाइस, अब एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों को डिस्कस करा दूँ यहीं पर, दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और यू कैन से जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। गाइस ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग देखें तो स्टेट बोर्ड में 2 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, बहुत इजी है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी आप लोग दे सकते हैं। सबसे पहले कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, ऑल आर मेटल। अब सारे के सारे मेटल है तो मेटल की प्रॉपर्टी देंगे भैया, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, बराबर है, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, ये जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है ये भी देंगे। सारे के सारे लस्ट्रस होंगे, हाँ अगर ये मेटल्स हैं तो दीज आर द गुड कंडक्टर्स, आपको पता है दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की अच्छे कंडक्टर्स है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कि n-1d एंड ns ऑर्बिटल जो होता है इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होने के कारण यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर बॉन्डिंग, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बना लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होता है, राइट। एंड इसी की वजह से आपको एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिलती है, दैट इज वेरिएबल वैलेंसी। मतलब क्या, मतलब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में अपीयर होता है गाइस। कैसे अपीयर होता है, देखिए आयरन Fe2 प्लस Fe3 प्लस Fe6 प्लस में भी आ सकता है, बाकी भी होता है 4-5 भी होते हैं लेकिन स्टेबल नहीं होते। तो एक एलिमेंट एक से ज़्यादा स्टेट में आ गया, तो ये इनकी खासियत है। एंड इनकी खासियत ये है कि डी ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं।
कॉम्प्लेक्सेस क्या है, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला लेसन पढ़ेंगे तो उसमें पूरे कॉम्प्लेक्स ही है। क्यों बनाते हैं, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं इसलिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर उनके जो कंपाउंड्स होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे रिएक्शन में एज अ कैटालिस्ट। आप लोगों ने देखा होगा अल्किन को अल्केन में कन्वर्ट करते समय निकेल का इस्तेमाल करते हैं। इवन हाइड्रोजिनेशन, निकेल की जगह हम लोग प्लैटिनम सिल्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमोनिया के प्रिपरेशन में आयरन मोलिब्डेनम का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई सारे जो कैटालिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग रिएक्शन में, ये ट्रांजिशन मेटल या फिर उनके कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया।